अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि बाकायदगी के साथ हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आखिर सैयदना अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको मुखातिब करके कहा, ए अबू सलमान, तुम एक जुर्रतमंद इंसान हो मगर तुम अभी तक खामोश हो। आपने जवाब देकर कहा, या अमीर, मेरी राय कुछ और है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि तमाम फ़ौज को यरमूक के इलाके में जमा होने का हुक्म दे दिया जाए। इस तरह खलीफा की तरफ से कुमक भी आसानी से पहुंच सकेगी और आपके सामने लड़ने के लिए एक वसी मैदान होगा। सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे के मुताबिक लाए अमल तैयार किया गया। आपको 4000 सवारों के साथ अकब में छोड़ा गया। आपने अकब से आगे बढ़ने वाले रूमी दस्तों को शिकस्त देकर भगा दिया। सैयदना अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु इस मकाम पर पहुंच गए जो तारीख में यरमूक के नाम से मशहूर है। जल्द ही सैयदना शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अबू सुफियान की फ़ौजें पहुंच गईं। चंद रोज़ के बाद रूमी लश्कर भी पहुंचना शुरू हो गया। अभी रूमियों ने पूरी तरह अपने मोर्चे कायम नहीं किए थे कि हरकल का कासिद मुआन के पास पहुंचा और हरकल का पैगाम पहुंचाया कि इस वक्त तक जंग शुरू ना की जाए जब तक पुरअमन मुज़ाकरात के तमाम ज़राए कामयाब साबित ना हों। चनाचा मुआन ने एक सालार को सैयदना अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भेजा। सालार ने सैयदना अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर कहा, मुसलमान वो तमाम माल ले सकते हैं जो शाम में उन्होंने हासिल किया है। मगर अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नफ़ी में जवाब दिया। इसके बाद मुआन ने एक और सालार को भेजा जो अरबी था। इसने सुलह की भरपूर कोशिश की मगर नाकाम रहा। मैदान जंग वादी अल रकाद और दरियाए यरमूक की घाटी के दरमियान था। दोनों लश्कर आमने सामने सफ़े आ रहा थे। मुकम्मल खामोशी थी। पत्ते हिलने की आवाज़ भी न थी, सिर्फ दिल के धड़कने की आवाज़ें आ रही थी।